गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स नो इंग्लिश चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के अंतर्गत क्लास 8 का यह जो इंग्लिश बुक है रेडियंस पार्ट 3 जो बिहार के सरकारी स्कूलों में इस बुक को पढ़ाया जाता है, इस बुक को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ यूं ही वीडियो में बने रहें। इसके फर्स्ट चैप्टर को हम शुरू करने जा रहे हैं। आपके बुक में दिया हुआ है, देखिए, आई वंडर जिसका अर्थ होता है मैं उत्सुक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, है ना। आपकी जो उत्सुकता है, आपकी जो जिज्ञासा है, आपकी जिज्ञासा ही आपके ज्ञान का निर्माण करती है। तो आपकी यह जिज्ञासा सदैव बरकरार रहनी चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं उनके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। तो उस चीज़ को लेकर के इस कविता को एक छोटे बच्चे के द्वारा लिखा गया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट and told the trees to take a rest। बच्चों जो है इस चैप्टर में कवि एक छोटे बच्चे के अंदर जो जिज्ञासा होती है, जो जानने की जो इच्छा होती है, उसी चीज़ को कविता के माध्यम से आप बच्चों के समक्ष कवि रखना चाहते हैं। तो कहते हैं आई वंडर, मैं उत्सुक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। वाई द ग्रास इज़ ग्रीन, कि घास का रंग हरा क्यों होता है। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, सीन का मतलब होता है दिखना, दिखाई देना। विंड का मतलब होता है हवा। एंड वाई द विंड इज़ नेवर सीन, और हवा कभी क्यों नहीं दिखती है, हम लोग हवा को क्यों नहीं देख पाते हैं। हु टॉट द बर्ड्स, टॉट मीन्स होता है सिखलाना। हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, चिड़ियों को नेस्ट बनाना, चिड़ियों को घोंसला बनाना किसने सिखलाया। एंड told the trees to take rest, and told the trees to take rest, और वृक्षों से किसने कहा रेस्ट करने के लिए, टू टेक रेस्ट, यानी वृक्षों से आराम, वृक्षों को आराम करने के लिए किसने कहा। कवि कह रहे हैं कि मैं उत्सुक हूँ कि घास का रंग हरा क्यों होता है, हम लोग कभी क्यों हवा को नहीं देख पाते हैं, चिड़िया को घोंसला बनाना किसने सिखला दिया, और जो है कह रहे हैं कि वृक्षों को किसने कहा कि तुम आराम करो। तो चलिए इस पैराग्राफ कविता के अगले पैराग्राफ में चलते हैं। क्या कहा जा रहा है, आगे कह रहे हैं, Oh, when the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hangs the fluffy clouds so high?
बच्चों जो आप यहाँ देख रहे हैं क्वाइट, इसका अर्थ होता है बिल्कुल। राउंड का अर्थ होता है गोल। मिसिंग का मतलब होता है जो खो गया, जो लापता है। बिट का मतलब होता है टुकड़ा, अंश, हिस्सा, भाग। लाइट्स प्रकाशित करना। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझना। तो कहा जा रहा है कि ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब चांद बिल्कुल गोल नहीं होता है। अक्सर जो है आकाश में चांद गोल ही होता है, लेकिन कभी कभार जो है चांद पूर्णतः गोल नहीं भी होता है। तो यह छोटा बच्चा जो है, जिज्ञासु बच्चा, जानना चाहता है कि व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब चांद का आकार बिल्कुल गोल नहीं होता है, तो वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड। तो उसका जो मिसिंग बिट है, जो वह अंश, वह टुकड़ा जो मिसिंग हो गया है, वह टुकड़ा, चांद का वह हिस्सा जो खो गया है, उसको हम कहाँ पा सकते हैं। हु लाइट्स द स्टार्स, तारों को कौन प्रकाशित करता है। व्हेन दे ब्लो आउट, जब वे बुझ जाते हैं। छोटा बच्चा जो है, यह इसकी समझ उतनी नहीं है। छोटा बच्चा जो है देखता है कि दिन में तारे दिखते नहीं हैं, जबकि रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हुए दिख पड़ते हैं। तो यह कह रहा है कि हु लाइट्स द स्टार्स, यानी कि तारों को कौन प्रकाशित कर देता है। रात्रि के समय में जब तारे चमकते हैं, तो तारों को कौन प्रकाशित करता है। व्हेन दे ब्लो आउट, जब तारे बुझ जाते हैं, अर्थात जब दिन के वक्त तारे नहीं दिखते हैं चमकते हुए, तो फिर रात्रि के समय में तारों के पास प्रकाश कहाँ से आ जाता है। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। लाइटनिंग का मतलब होता है आकाश में जो बिजली आप देखते हैं ना, उसको लाइटनिंग कहते हैं। और फ्लैश अबाउट मतलब अचानक चमकना। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, यानी आकाश में जब बिजली चमकने लगता है, तो बिजली को कौन चमकाता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, आकाश में इंद्रधनुष को, इंद्रधनुष के ऊपर रंग कौन चढ़ा देता है। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, फ्लफी का मतलब होता है हल्का फुल्का। तो हैंग्स का मतलब होता है लटकना या लटकाना। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, यानी यह जो हल्का फुल्का आकाश में जो बादल है जो मंडराते रहते हैं, तो एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, आकाश में उतने ऊंचाई पर हल्के फुल्के बादलों को कौन लटका देता है। देखिए छोटे बच्चा जो है, छोटा बच्चा, जिज्ञासु बच्चा, वह जानना चाहता है, कह रहा है कि जब चांद पूर्ण रूप से गोल नहीं दिखता है, तो उसका आधा भाग जो मिसिंग हो गया, वह उसका चांद का वह टुकड़ा, वह हिस्सा जो मिसिंग हो गया, जो खो गया, उसको हम कहाँ पा सकते हैं। तारों को कौन प्रकाशित करता है। जब वे बुझ जाते हैं, अर्थात तारे जब दिन में नहीं दिखते हैं, तो फिर रात्रि के समय कैसे प्रकाशित होने लगते हैं। एंड मेक्स द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, आकाश में बिजली को कौन चमका देता है। और जो है हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, आकाश में इंद्रधनुष के ऊपर रंग कौन चढ़ा देता है। एंड हैंग्स द फ्लफी क्लाउड्स सो हाई, यानी बादल जो हल्का फुल्का होता है उसको उतने ऊंचाई पर ले जा कर के कौन लटका देता है। आगे है वाई इज इट नाउ, ऐसा क्यों है, आखिर ऐसा क्यों है। ऊपर में जो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है कि घास का रंग हरा क्यों होता है, हवा को हम क्यों नहीं देख पाते हैं,
चिड़िया को घोंसला बनाना किसने सिखलाया? वृक्ष आराम से क्यों खड़े रहते हैं? चांद का वह हिस्सा जो खो गया उसको हम कहाँ पा सकते हैं, है ना। तो ऊपर में जो ढेर सारा सवाल किया जा रहा है उसी के बारे में कह रहा है कि वाई इज़ इट नाउ, ऐसा क्यों है। डू यू सपोज, क्या आपको लगता है, दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ़ ही नोज़, क्या आपको लगता है कि क्या पापा मुझे नहीं बतलाएंगे, इफ़ ही नोज़, यदि मेरे पापा इस चीज़ के बारे में, इन सारे प्रश्नों का उत्तर यदि मेरे पापा जानते भी होंगे तो क्या वे मुझे नहीं बतलाएंगे। तो यह था जो है बिहार बोर्ड के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर आई वंडर। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।